उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। यूपी सरकार वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सदन में विशेष चर्चा कर सकती है। हालांकि इस पर फैसला कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करेगी और इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। सत्र को लेकर सरकार और विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इस दौरान 21 और 22 दिसंबर को बैठक नहीं होगी। वहीं 23 और 24 दिसंबर को विभिन्न विधायी कार्य भी यहां पूरे किए जाएंगे। इस बीच सरकार द्वारा कुल 8 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक वर्ष 2025 के मानसून सत्र के बाद उन अध्यादेशों से संबंधित हैं जो कि सरकार ने जारी किए थे। इन अध्यादेशों में पेंशन से लेकर नगर निगम तक के अध्यादेश शामिल हैं। अगर ये अध्यादेश विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित हुए तो उसके बाद इन्हें राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून के रूप में बन जाएंगे। इस दौरान विपक्ष में समाजवादी पार्टी द्वारा कोडीन सिरप, एसआईआर, कानून व्यवस्था, गन्ना किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा में लाने के आसार दिख रहे हैं। विधानमंडल की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी दलों के नेता मौजूद रहे। सभी ने विधानमंडल की कार्रवाई को जनता के हित में सुचारू रूप से चलाने की अपील को माना है। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो हर कोई ये भूल जाता है। तब जनता का भला कम और अपना भला लोगों को ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि राजनेता हैं तो सियासत तो करेंगे। इसीलिए यूपी विधानसभा का सत्र भी खूब हंगामेदार होने की संभावना है। लेकिन सरकार ने अपनी ओर से तैयारी पूरी की है। साथ ही इस सत्र के दौरान रूट डाइवर्जन भी लागू किया गया है। पुलिस प्रशासन ने कई मार्गों पर डाइवर्ट किए हैं रूट। आज से शुरू हो रहे सत्र पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी नीलेश चौहान इस समय लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। नीलेश, यहां सत्र की शुरुआत हो रही है, कई अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष यहां हंगामा कर सकता है। क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और आज पहला दिन है। और पहले दिन की अगर हम बात करें तो मऊ की एक घोसी विधानसभा है जहां से विधायक थे सुधाकर सिंह, उनका निधन हो गया था। तो सबसे पहले सत्र की जब शुरुआत होगी उसके बाद शोक सभा रखी जाएगी और शोक सभा के बाद आज का जो शीतकालीन सत्र का पहला दिन है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। कल की अगर बात करें तो कल शनिवार है, शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। उसके अलावा सोमवार और मंगलवार का दिन जो है वो काफ़ी अहम हो जाएगा, क्योंकि इन 2 दिनों में विधानसभा में तमाम जो है प्रस्ताव रखे जाएंगे, उन पर चर्चा होगी। उसके अलावा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी की है। उसके अलावा वंदे मातरम पर भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चर्चा होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कल अपने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी, अखिलेश यादव ने वो बैठक ली है और बैठक में कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको सदन में उठाया जाना है। किसानों के लिए बिजली की जो बात सरकार ने कही थी उसको लेकर समाजवादी पार्टी के तरफ से हंगामा किया जा सकता है। उसके अलावा सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम किया गया, उत्तर प्रदेश में क्या क्या विकास कार्य किए गए और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जल आपूर्ति की जा रही है। खासतौर पर पेयजल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हर घर जल योजना के तहत जो है लोगों को पानी दिया गया, उसको लेकर भी सरकार ने तैयारी की है। और आज की अगर हम बात करें तो विधानसभा के आसपास का जो इलाका है उसको छावनी में तब्दील किया गया और कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जब सत्र की शुरुआत होगी उस दौरान यातायात बाधित ना हो, इसलिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने के लिए यातायात पुलिस लगातार वाहन चालकों से अपील कर रही है। फिलहाल अब से कुछ देर बाद जब सत्र का शुभारंभ होगा तो उस दौरान देखना होगा, क्योंकि पहले दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जबरदस्त हंगामा देखने को मिलता है और तमाम मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता है। फिलहाल कुछ देर बाद तस्वीरें और साफ हो जाएंगी कि समाजवादी पार्टी इस बार सरकार को किन किन मुद्दों को लेकर घेरेगी। हालांकि सरकार की तरफ से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बैठक की थी और बैठक में प्रत्येक मुद्दे पर जो मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है और जिन विभाग के मुद्दे इस बार शीतकालीन सत्र में उठाए जाएंगे उस विभाग का विभागीय मंत्री जो है उन मुद्दों पर खुलकर जवाब देता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं जो ये 5 दिन का शीतकालीन सत्र है वो काफ़ी बड़ा और हंगामेदार होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार सरकार के ऊपर जो है तमाम आरोप लगा रही है कि सरकार ने जो वादे किए थे जनता से। बिल्कुल ठीक है नीलेश, यहाँ विपक्ष ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन सरकार की ओर से भी हर एक मुद्दे पर जवाब देने की तैयारी भी की गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया।